थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या रीजन दी है कि क्यों पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ 15 फरवरी का मैच नहीं खेल रहा, उसके ऊपर अपडेट है। दूसरा, जो इंडियन जो स्टांस है, पाकिस्तान का जो स्टांस है, बांग्लादेश का जो स्टांस है, आईसीसी का स्टांस है, उसके ऊपर इंग्लिश मीडिया जो है वो आ चुका है और उन्होंने पॉडकास्ट की। मार्क बुचर, फिर माइकल वॉन, फिर डेविड लॉयड एंडरसन, फिर माइकल आर्थरटन, नासिर हुसैन, इन सब ने क्या बोला। और फिर नजम सेठी ने जो है वो इंटरव्यू दिया है इंडियन मीडिया को, उसके ऊपर उन्होंने क्या बोला। और फिर पाकिस्तान कि एक्चुअल डिमांड्स क्या हैं, निगोशिएशंस जो आईसीसी कर रहा है पीसीबी के साथ बैक एंड पे, वो क्या है। इन सब के ऊपर जो है वो अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं। तो सीधा पहले चलते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कैबिनेट मिनिस्ट्री में, जो फेडरल कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, वहां पर उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान इंडिया से 15 फरवरी को नहीं खेलेगा। उन्होंने दोबारा से ये बोला और उन्होंने बोला कि दो रीजंस हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं खेलेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो उन्होंने कहा कि गेम ऑफ क्रिकेट में पॉलिटिक्स को ऐड किया गया है, उसको निकालना ज़रूरी है। दूसरा, उन्होंने बोला कि हम अपने बांग्लादेश भाइयों के साथ बिल्कुल साथ खड़े हैं जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और तो ये दो चीज़ें उन्होंने बोली, ये दो रीजंस थी जो इंडियन मीडिया बार बार बात कर रहा था कि क्या रीज़न है, क्यों पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट कर रहा है। हालांकि रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने बता दी। लेकिन ये आधी रीज़न है, पूरी रीज़न अभी बाकी है। वो जो कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि बलूचिस्तान में जो हुआ है वो भी एक रीज़न है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको ऑफिशियली नहीं बोलती तब तक हम ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। सो ये जो उन्होंने बोला ये आपके सामने मैं चलाता हूँ। बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये बहुत मैं समझता हूँ कि मुनासिब फैसला है। ये आपने देखा कि ये रीज़न जो है वो शहबाज शरीफ ने दी और डेस्क बजा के सारे मिनिस्टर्स ने उसको अप्रिशिएट किया। सो दिस इज़ पाकिस्तान स्टांस। कोई यू टर्न नहीं हो रहा, कोई किसी किस्म की कोई यहाँ पर डील इस तरह की नहीं हो रही जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही हो। कोई घुटने नहीं टेक रहा। हाँ, बैक एंड पे निगोशिएशन ज़रूर होती हैं और होनी चाहिए, वो होंगी, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान जो है वो खड़ा है और 15 फरवरी का मैच अभी ऑफिशियली जो है वो नहीं होने जा रहा। फिर दूसरी तरफ चलते हैं, जो पॉडकास्ट हुई जहाँ पर जो मार्क बुचर थे उनसे माइकल वॉन ने पूछा कि जो पाकिस्तान बीसीसीआई और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो जो बॉयकॉट हुआ है उसके ऊपर उनका क्या स्टांस है। तो उन्होंने जो है पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बताई कि ये हिस्ट्री में जो फोरफिट है ये पहले भी हो चुका है और ये फोरफिट जो है वो इंग्लैंड ने किया था 2003 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ, जब इंग्लैंड गवर्नमेंट ने मना किया था कि हम जिम्बाब्वे से नहीं खेलना चाहते, तो उसके ऊपर जो टीम थी नासिर हुसैन की, उनके ऊपर जो है वो वेटेज रखी गई थी कि टीम डिसाइड करे कि वो खेलना चाहती है या नहीं। फाइनल कॉल जो थी वो टीम की थी, जिस पर नासिर हुसैन ने फिर टीम को वो नहीं लेके गए थे और इंग्लैंड को पॉइंट्स फोरफिट करने पड़े थे। तो उन्होंने बोला कि ये पहले भी हो चुका है जो पाकिस्तान कर रहा है, ये नई चीज़ नहीं है। और आईसीसी ने उसके ऊपर कोई सैंक्शंस, कोई बैन्स, कोई फाइन नहीं लगाए थे उस इंस्टेंस में। फिर उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान इंडिया होता है उसको आईसीसी जानबूझकर एक ही ग्रुप में रखता है ताकि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उससे फाइनेंशियल बेनिफिट जो है आईसीसी को हो सके। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो क्रिकेट ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैच नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मैच है जो इसमें प्रॉफिट बनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू मार्क बुचर। और फिर पाकिस्तान के बारे में जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है बांग्लादेश की सपोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैज़ प्लेड अ ब्लाइंडर
दैट मीन्स के ब्लाइंडर, प्लेइंग अ ब्लाइंडर जो स्लैंग है वो ये होता है कि इन क्रिकेटिंग टर्म्स अगर कोई बहुत उम्दा बारी हो तो उसको इंग्लिश मीडिया में बोला जाता है कि दिस गाय हैज़ प्लेड अ ब्लाइंडर, मैच विनिंग नॉक। तो पाकिस्तान ने मैच विनिंग बारी खेली है अकॉर्डिंग टू द मार्क बुचर, और उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान जो बांग्लादेश के साथ खड़ा है तो उन्होंने कहा कि ये ब्रदर इस्लामिक मुल्क है और उसकी सपोर्ट में जो है पाकिस्तान खड़ा हुआ है। सो एंड देयर स्टैंस इज एब्सोल्युटली राइट। सो ये मार्क बुचर ने बोला। फिर जो नासिर हुसैन थे और माइकल आर्थटन थे, इनकी जो बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन थी इनकी पॉडकास्ट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। माइकल आर्थटन ने शुरू किया, उन्होंने कहा कि जो ग्लोबली जो स्पोर्ट्स खेली जाती है उसमें क्रिकेट जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मशहूर, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है वो क्रिकेट है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर दुनिया देखती है क्रिकेट, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। लेकिन जो पॉलिटिकली गेम को पॉलिटिसाइज किया गया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इट्स अ डिसअपॉइंटिंग थिंग। फिर नासिर हुसैन ने वही रेफरेंस दिया जो मार्क बुचर ने दिया था, उन्होंने बताया कि मेरे साथ भी ये हो चुका है, जो 2003 में मुझे इंग्लैंड को जिम्बाब्वे लेकर जाना था लेकिन मैं उस टीम को नहीं लेकर गया था और हमने बॉयकॉट किया था, पॉइंट्स फॉरफिट किए थे, तो ये पहले भी हो चुका है। फिर उन्होंने बोला कि जो ये चीज़ें शुरू हुई वो शुरू हुई जब मुस्तफिजुर रहमान को जो है निकाला गया जो IPL थी उससे BCCI ने, लेकिन जो माइकल आर्थटन थे उन्होंने वहाँ पर रोका नासिर हुसैन को और उनको बोला कि ये जो आपने बात की है इससे पहले जो है वो ये सिचुएशन शुरू हुई थी जिसमें पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और इंडिया को ट्रैवल करना था। पाकिस्तान वो नहीं गए थे और दुबई में जाकर फिर इंडिया ने सारे मैचेस खेले थे, सारी टीमों को ट्रैवल करना पड़ा था। तो स्पेशल केस जो है वो बनाया गया जिस पर नासिर हुसैन ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं ICC के लिए थोड़ा सा सॉरी फील करता हूं कि सिर्फ 1 महीना था ICC के लिए कि उन्होंने जो है वो पूरा स्केड्यूल चेंज करना था बांग्लादेश की डिमांड के ऊपर। जब बांग्लादेश ने कहा था कि हमें श्रीलंका में मैचेस खेलने का मौका दिया जाए, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इस सिनेरियो को चेंज करूं और मैं बांग्लादेश की जगह इंडिया BCCI को रखूं और यही डिमांड ICC से की जाए और 1 ही महीना ICC के पास हो, तो क्या ICC वही करेगा जो उसने बांग्लादेश के साथ किया, या फिर पूरा का पूरा स्केड्यूल जो है वो इंडिया के लिए चेंज कर दिया जाएगा। ये उन्होंने कहा कि ICC में कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है, जो बांग्लादेश के साथ सलूक किया वो BCCI के साथ नहीं हुआ। फिर उन्होंने बात की जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया है उसके ऊपर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बिल्कुल सही स्टांस लिया है, जो बांग्लादेश ने अपने क्रिकेटर के लिए स्टांस लिया वो बिल्कुल ठीक था और पाकिस्तान ने वहीं पर हिट किया जहां पर सबसे ज़्यादा दर्द जो है वो महसूस होनी थी BCCI को, ICC को, और वो थी फाइनेंशियल मॉडल। तो बिल्कुल ठीक किया है पाकिस्तान ने, जिसके ऊपर फिर माइकल आर्थटन ने कहा कि एक और चीज़ है और वो ये है कि ग्लोबली जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जो ICC की लीडरशिप है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये लीडरशिप जो है वो अच्छे डिसीजंस नहीं लेती और सारे के सारे प्लेयर्स ग्लोबली परेशान हैं इस लीडरशिप से जो ICC की है, तो इसको चेंज करना चाहिए। और उस पर फिर नासिर हुसैन ने बोला कि जो इंडियन मीडिया वाले होंगे वो बोल रहे होंगे कि यू गाइस कैन क्राई आउट लाउड, वी आर द वंस मेकिंग मनी, वी आर इन द पावर, जिस पर उन्होंने फिर स्पाइडरमैन का वो जुमला बोला कि जितनी पावर होती है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है उस पावर के साथ, और वो फिर आपको ट्रीट करना पड़ता है हर एक को इक्वल, क्योंकि बांग्लादेश उनके मुताबिक मेंबर है जो कि इक्वल स्टैंडिंग पर है, BCCI मेंबर है जो कि इक्वल स्टैंडिंग है। बांग्लादेश के साथ जो सलूक हुआ वो BCCI के साथ ICC नहीं करता। तो ये तीनों बोर्ड्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश और BCCI, ये एक ही तरह का इनका लेवल है, तीनों के तीनों मेंबर्स हैं। ICC को इनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए जो ICC नहीं कर रहा। सो पूरा इंग्लिश जो मीडिया है, जो टॉप के क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं,
वो सब के सब अब पाकिस्तान की सपोर्ट में उठ आए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सपोर्ट में उठाए हैं। सो यहाँ पर अब होश के नाखून आईसीसी को लेने चाहिए। फिर नजम सेठी ने इंटरव्यू दिया निखिल नास को, जो इंडियन मीडिया पे इंटरव्यू दिया गया। इंटरव्यू तो काफ़ी लंबा था, लेकिन उसकी 3 इंपॉर्टेंट बातें मोटी मोटी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें उनसे पूछा गया, निखिल ने उनसे पूछा कि भाईजान आप जो है पाकिस्तान की तरफ से जो स्टांस लिया गया है बायकॉट का इंडिया के खिलाफ, वो स्टांस ठीक है? तो जो नजम सेठी थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल साथ खड़ा हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो उन्होंने फिर रेफरेंस दिया जो उनके साथ बिग 3 में हुआ था। बिग 3 का उन्होंने इंस्टेंस बोला कि जब बिग 3 के ऊपर बीसीसीआई जो है उनके नेगोशिएशन उनके साथ हो रहे थे, तो वहां पर जब कोर्ट में डिसीजन गया था, तो कोर्ट में जो है वो यही हुआ था कि कोर्ट वालों ने बोला कि गवर्नमेंट ने मना किया है, इसीलिए जो है वो बीसीसीआई अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले। और उन्होंने बोला कि फिर पाकिस्तान को उसका हर्जाना देना पड़ा, हालांकि दुबई में कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था। और यहां पर भी यही चीज लागू होती है, जिस पर निखिल ने उनसे कहा कि वो तो बायलैटरल सीरीज थी, ये जो है वो आईसीसी का इवेंट है, तो दोनों में डिफरेंस है। जिस पर फिर नजम सेठी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, बायलैटरल हो या आईसीसी हो, दोनों एक ही जैसे हैं और उसमें वही बॉडीज जो हैं वो शामिल होती हैं और गवर्नमेंट का डिसीजन दोनों जगहों पे सेम तरीके से अप्लाई होता है, वो जो फोर्स मेजोर क्लॉज है। फिर उसके बाद उन्होंने एक पर्सनल स्टोरी जो शेयर की, वो शॉकिंग थी। वो ये थी कि जब बिग 3 के नेगोशिएशंस हो रहे थे, तो उन्होंने मुलाकात करनी थी मुंबई में। मुंबई में बीसीसीआई ने उनको इनवाइट किया था कि आकर उनके साथ बात करें, नेगोशिएट करें। वो मुंबई के होटल में गए, वहां पर जब गए तो बीसीसीआई ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई के इनवाइट पे वो गए थे और बीसीसीआई ने बोला कि हम आपसे नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट जो मुझे हुई, वहां पर आपने अपने घर पर बुलाकर मुझसे आपने मुलाकात नहीं की, तो ये तो आप ट्रीटमेंट करते हैं लोगों के साथ और आप बुली करते हैं पूरी दुनिया को। आप इस वक्त जो पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उसको आप बुली कर रहे हैं, इसके लिए पाकिस्तान खड़ा हुआ है। तो निखिल ने उनसे पूछा कि एशिया कप में जब पाकिस्तान था तो उसमें यूएई के खिलाफ जो मैच पाकिस्तान ने 1 घंटे के लिए बॉयकॉट किया था, वहां पर आपने बैक एंड पर बातें की थी नकवी साहब से, तो अब आप क्यों नहीं कर रहे? अब जो है वो आप क्यों इस बॉयकॉट को जो है वो चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे? तो उस पर उन्होंने बोला कि उस वक्त पाकिस्तान अकेला था, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नहीं था। अब बांग्लादेश साथ है, अब 400 मिलियन लोग जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, उनका ओपिनियन अब एक है। इसी की वजह से जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि ये स्टांस लिया जाए, इस बुलिंग को जो है वो रोका जाए जो बीसीसीआई कर रहा है। तो ये मोटा मोटा उनका इंटरव्यू था जो उन्होंने बोला। अब जो बैक एंड पे नेगोशिएशन चल रही हैं, जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि हम अपनी जगह पर खड़े हैं। यू टर्न जो है वो किसने लिया है? अकॉर्डिंग टू जो इंडियन मीडिया है, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, सुबह से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, पाकिस्तान ने थूक कर चाट लिया। थूक कर किसने चाटा है? थूक कर चाटा है जय शाह ने। जय शाह जो हैं उन्होंने प्रेस रिलीज की थी आईसीसी वालों ने कि जो है पाकिस्तान बोर्ड को सोचना चाहिए, ग्लोबल इकोसिस्टम है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो किसने भेजे हैं लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नेगोशिएशन करने के लिए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो नेगोशिएशन शुरू नहीं की, बैक एंड पे आपके ही बंदों को भेजना पड़ा जय शाह को, बिकॉज जियो जो स्टार है उन्होंने जय शाह को बोला कि भाई आप होश के नाखून लीजिए, यहाँ पर इतना बड़ा लॉस जो है वो हो जाएगा अगर आपने यही कंटिन्यू किया। तो वहाँ पर फिर 2 बंदे आईसीसी ने जो हैं वो जो जिसमें इमरान ख्वाजा जो कि बेसिकली डिप्टी चीफ हैं आईसीसी के, और जो सिंगापुर क्रिकेट है एसोसिएशन उसको भी वो हेड करते हैं, और दूसरी तरफ पंकज खमीर जी जो कि ओमान क्रिकेट एसोसिएट के जो हेड हैं, उन दोनों को टास्क दी गई है कि वो पीसीबी से पूछे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या डिमांड्स हैं। जिसमें जो पाकिस्तान मीडिया है उन्होंने कहा है कि 3 डिमांड्स हैं पाकिस्तान की इस वक्त। ये अब ऑफिशियल नहीं है, ये पीसीबी ने नहीं बोला है, ये जो है वो पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है, जो कि नजम सेठी ने भी निखिल नास के इंटरव्यू में बोला कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि बांग्लादेश वापस जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में शामिल हो और उसको डाला जाए। जिसमें निखिल ने उनसे पूछा था कि भाई 2 दिन तो रह गए हैं वर्ल्ड कप शुरू होने में, तो हम कैसे ये एज्यूम कर लें कि आईसीसी वापस ले आएगा बांग्लादेश को? तो वो तो नहीं हो पाएगा।
तो अब ये डिमांड होती है पूरी या नहीं, दैट इज डिपेंडिंग ऑन के क्या निगोशिएशंस हैं। लेकिन जो बाकी 2 डिमांड्स हैं उसमें ये बोला गया कि अब क्रिकेट से पॉलिटिक्स को फारिग किया जाए, ये जो हैंडशेक नहीं किया गया था, ये जो दरवाजे बंद किए गए थे एशिया कप में, ये जो सूर्य कुमार यादव बीजेपी के पॉलिटिशियन बने थे, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अब हैंडशेक भी होना चाहिए, जो मैच है क्रिकेट का वो नॉर्मल होना चाहिए। ये एक डिमांड हो सकती है पाकिस्तान की। और दूसरा जो पाकिस्तान मीडिया ने बोला कि पाकिस्तान की डिमांड होगी कि पाकिस्तान को बिग 3 में ऐड किया जाए, पाकिस्तान का जो रेवेन्यू शेयर है एनुअली वो नंबर 4 पर है, उसको बढ़ाया जाए। बिकॉज ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है इसमें प्रॉफिट जो बनता है उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो शेयर है वो काफ़ी कम है, उसको ज़्यादा किया जाए, उसको ऐड किया जाए, ताकि जो है फिर ये जो निगोशिएशंस हैं ये आगे चलें। सो अगर ये निगोशिएशंस कंप्लीट हो जाती हैं, ये पूरी हो जाती हैं डिमांड्स, तो फिर जो है 15 फरवरी का मैच जो है वो ऑन हो जाएगा और फिर वहाँ पर पाकिस्तान इंडिया जो है वो खेलेगा। अभी ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। सो दीज आर दी अपडेट्स जो मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही कोई और अपडेट्स आती हैं आज के दिन में तो वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।